राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। हम सभी के घरों में आज लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की पूजा आज लगभग सभी घरों में होती है। लड्डू गोपाल की सेवा हिंदू शास्त्रों और वैष्णव परंपरा में अत्यंत भावपूर्ण और नियमबद्ध तरीके से बताई गई है। लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए सुबह से लेकर रात तक के कुछ नियम होते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने को लेकर मान्यता है कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि का वास होता है। हालांकि शास्त्रों में लड्डू गोपाल को सुलाने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर भी आपको लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा फल मिलता है। क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल को सुलाने की सही विधि क्या है? तो आज हम शास्त्रीय विधि से लड्डू गोपाल को सुलाने की विधि जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। सबसे पहले सुबह उठकर लड्डू गोपाल को साफ जल से स्नान कराइए। यदि आपके पास कच्चे दूध है और गंगा जल है, इसको भी मिलाकर आप स्नान करा सकते हैं। विशेष अवसरों पर हमें इन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जैसे कि एकादशी है, जन्माष्टमी है और जो भी कोई पर्व हमारे हैं उस पर हमें इन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप फिर इसे साफ जल से स्नान करा दें। इसके बाद वस्त्र, मुकुट, श्रृंगार आदि इनको पहना दें। सुंदर वस्त्र धारण कराएं, मुकुट धारण कराएं और इत्र सेवा भी दें। फिर सात्विक भोजन का भोग लगाने के बाद 1 गिलास पानी अवश्य ही रखें। उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। इसके बाद ही उसमें ज़रूर तुलसी दल का उपयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए। दिन के हर प्रहर में भोग लगाना चाहिए, जैसे कि 4 प्रहर हैं। वैसे तो इनकी सेवा 8 याम की होती है, लेकिन 4 प्रहर की सेवा आप अवश्य ही करें। इसके साथ ही रात को सुलाने से पहले उन्हें 1 गिलास दूध पिलाएं। इसके बाद उन्हें विधिवत तरीके से सुला दें। सबसे पहले लड्डू गोपाल को हमें समय से सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए रात में 8 बजे से 9 बजे के बीच का सही समय है। साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय संध्या आरती और भोग लगाने के बाद ही हमें लड्डू गोपाल को सुलाना चाहिए। संध्या आरती का समय 5 से 7 के बीच रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में 5 से 6 बजे का समय रहता है। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल को संध्या आरती के बाद भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग में आप दूध का भोग लगा सकते हैं, केसर युक्त दूध का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद ही आपको लड्डू गोपाल को सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें कि लड्डू गोपाल को सबसे पहले सुलाने से पहले उनके चरण अवश्य ही धोइए। गंगा जल से धो सकते हैं या साफ जल से धो सकते हैं। उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराइए। रात के समय पहनने वाले उन्हें वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि दिन के समय हम उन्हें चमक धमक वाले वस्त्र पहनाते हैं, तो रात के समय उन्हें हमें हल्के वस्त्र ही धारण कराना चाहिए। इसके बाद चंदन से उनके लेपन करें। शरीर पर चंदन का लेप करना चाहिए या इत्र सेवा भी देनी चाहिए। रात के समय लड्डू गोपाल को हल्का भोजन का भोग लगाएं और उसके बाद दूध, मिश्री, माखन या केसर का दूध हमें अवश्य ही पिलाना चाहिए। उन्हें सोने से पहले ये सेवा अवश्य ही दें। हम सब ये कार्य कर चुके तो भगवान के सामने उनके चरणों को प्रणाम करें। जब हम उन्हें सुलाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उनके चरणों में प्रणाम करें। इसके बाद प्रार्थना करते हुए बोले कि हे वृंदावन धाम, हे बांके बिहारी, हे श्री राधा वल्लभ लाल, हे आचार्य, हे गुरुदेव, मुझ अज्ञानी के द्वारा शारीरिक, मानसिक या वाचिक जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। फिर और उस चीज़ के लिए मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दें और मेरी सभी जो कष्ट हैं वे हमारे दूर करें और घर में सुख समृद्धि का वास हो। इस तरह हमें उन्हें चरण दबाते हुए उन्हें सुलाना चाहिए और उनके चरणों में हमें प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से हम लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं, सुलाना भी चाहिए। और
अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। लड्डू गोपाल की विधिवत सेवा करने से और पूजा करने के साथ साथ हमें हर नियम का पालन करना चाहिए। इससे वे अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन रात को उन्हें सुलाते समय हमें इन शब्दों को अवश्य ही बोलना चाहिए, जिससे कि हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये शब्द हैं कि हे प्रभु, आप हमारी अपराधों को क्षमा करें, शारीरिक मानसिक वाचिक जो भी हमसे अपराध हुआ हो उन्हें क्षमा करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। इस तरह से हम उन्हें सुला दें और उनसे ये शब्द कहें कि हे प्रभु, मैंने आपकी सेवा कर दी है, यदि गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें और हम सुबह प्रातःकाल आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। इस तरह से आप लड्डू गोपाल को सुला दें और उसके बाद आप जो भी कार्य है वो आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ को आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करें। इस तरह से सेवा करने से नियमबद्ध तरीके से या शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों से हम जब ये सेवा करते हैं तो उसका हमें पूरा फल मिलता है। लड्डू गोपाल को हम एक बालक की भांति या एक पुत्र की भांति भी सेवा कर सकते हैं और भगवान के रूप में भी सेवा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से उनकी सेवा करना चाहते हैं। आपसे जैसे भी हो आप उनकी सेवा कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल।